नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वर्ड पावर सेट 46 में। ये जो अभी वर्ड हम देखेंगे या आपने अभी तक जो वर्ड देखे हैं वो सब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, नो डाउट। लेकिन आप इसका बखूबी इस्तेमाल अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ज़रूर किया करें अपने राइटिंग में और स्पीकिंग में। चलिए बिना देरी किए शुरू करता हूँ आज का वर्ड। पहला वर्ड हमारे पास है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड बनता है VICI, विसी से बनता है। इस विसी का मतलब आप अगर याद रख लें तो काफ़ी है। विसी मतलब टर्न, यानी बदलाव आप कहें उसको, अल्टरनेशन कहें। कोई चीज़ अल्टर हो जाती है ना, बदल जाती है, उसको हम कहते हैं अल्टर हो जाना, बदल जाना। तो लाइफ से ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा, क्योंकि लाइफ में बदलाव बदलाव आता ही रहता है। हर पल नया ही होता है, तो बदलाहट बदलाहट होगी होगी। तो हम विसिसिट्यूड सिर्फ बदलाहट को ना कह के हम ऐसे बदलाव को कहेंगे जो नेगेटिव हो, जो आप नहीं चाहते हैं, थोड़ा नेगेटिव होगा उसमें। नेगेटिव का मतलब है कि आपके लिए वो पसंद के लायक नहीं होगा, आप उसको लाइक नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि ऐसा बदलाव हो। तो मुश्किलों वाला जो बदलाहट होगा, जो आपको मुश्किलों में डाल दे, हम उसी को कहेंगे विसिसिट्यूड। चलिए अब इसके मीनिंग को और एक एग्जाम्पल को लेंगे, चीज़ों को और क्लियर करेंगे। अ चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस और फॉर्च्यून, चाहे भाग्य बदले चाहे परिस्थितियां बदले। टिपिकली वन दैट इज अनवेलकमिंग और अनप्लेजेंट, खास करके ऐसा जो नेगेटिव हो, जो आप पसंद नहीं करते हैं, ऐसे बदलाहट को हमने कहा है विसिसिट्यूड। एग्जाम्पल लेंगे, हर हस्बैंड्स शार्प विसिसिट्यूड्स ऑफ फॉर्च्यून। अब फॉर्च्यून, उसके हस्बैंड का फॉर्च्यून जो है बहुत शार्प बदलाहट से गुजर रहा है, जो उतार चढ़ाव इतनी ज़्यादा है कि वो परेशान हो गए होंगे। तो इस बदलाहट को, निगेटिव बदलाहट को हमने कहा विसिसिट्यूड। ओके, आते हैं हम दूसरे वर्ड पे, इम्पास। इम्पास से मिलता जुलता वर्ड इम्पॉसिबल, मिलता जुलता तो नहीं है लेकिन समझने के लिए मैं इसको मिलता जुलता कह रहा हूँ। इन प्लस पॉसिबल हम जोड़ेंगे तो इन प्लस पॉसिबल का मतलब आपको पता है असंभव, ये आपको पता है, क्योंकि पॉसिबल का मतलब हो गया संभव। उसी तरीके से मैं अगर हिंदी में दो वर्ड लिख रहा हूँ, अगम्य, सॉरी, गम्य और अगम्य। गम्य जाने लायक, अगम्य नहीं जाने लायक। ये गमन, गमन का मतलब आपको पता ही होगा, हिंदी में संस्कृत में गमन का मतलब जाना। तो जो रास्ता जाने लायक है हम उसको कहेंगे ये गम्य रास्ता है, गम्य मार्ग है। और अगम्य का मतलब दूभर है, ये जाने लायक नहीं है, अगम्य है। यही अगम्य अब मैं तोड़ रहा हूं इन पास को इन प्लस पास में, यानी ऐसा पास, ऐसा रास्ता जो जाने लायक ना हो, हम उसको कहेंगे इम्पास। तो इम्पास सिचुएशन हो सकता है, रास्ता हो सकता है जो जाने लायक ना हो। तो जाने लायक ना होने का मतलब क्या, बंद नहीं हो गया। अगर मैं कहूँ ये रास्ता जा रहा है लेकिन ये रास्ता आगे से बंद हो गया, खाई आ गई, अब आप नहीं जा सकते आगे, तो ये रुकावट आ गई ना। ऐसी रुकावट की अब जिसको आगे आप प्रोग्रेस, जिसके आगे आप नहीं कर सकते, तो ये इम्पास आ गया। या तो आपका रास्ता पहाड़ ने रोक लिया, तो ये इम्पास आ गया। इसी से रिलेटेड दो वर्ड है, कल डी सैक, ऐसी स्थिति जहां से कोई प्रोग्रेस फर्दर पॉसिबल ना हो। और दूसरा एक है डेडलॉक, डेडलॉक। इन दोनों परिस्थितियों में आप अगर फंस जाते हैं तो वहां से आप फर्दर प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हम इसके मीनिंग को और एक सेंटेंस को लेते हैं। मीनिंग है, अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल स्पेशली बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। दो पार्टी ए और बी के बीच में कुछ नेगोशिएशन होना था, समझौता होना था, किसी झगड़े को लेकर के सुलह करने के लिए दोनों बैठे। सुलह समझते हैं ना, तो सुलह करने के लिए बैठे थे, तो बात अग्रीमेंट तक नहीं पहुंच पाई, तो सुलह होगा क्या, नहीं। तो फिर से बात वही हो गई। तो इसका मतलब कि सुलह के लिए हम बैठे थे, अग्रीमेंट करने के लिए बैठे थे, लेकिन आगे रास्ता नहीं मिला ना, तो वो पहुंच गए इम्पास पे। और दूसरा क्या है, अ डेडलॉक। वो डेडलॉक के साथ साथ आप कल डी सैक भी ध्यान में रखेंगे, डी कल डी सैक। ओके, एग्जाम्पल लेंगे, द करंट पॉलिटिकल इम्पास।
देश की परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति ऐसी है जहाँ से कोई आगे प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। तो इसका खामियाजा जो है आपको यानी कि कंट्री को भी भुगतना पड़ता है। चलिए आते हैं तीसरे वर्ड पे। तीसरा हमारा वर्ड है प्रीडिकामेंट। प्रीडिकामेंट जो है कठिन परिस्थिति को हम कहेंगे प्रीडिकामेंट, कठिन परिस्थिति। कठिन परिस्थिति को ऐसे समझेंगे, ये जो वर्ड बनता है ना, ये बना है प्री और डिकेयर से, तो हम इसको डिकामेंट ही मान लेते हैं। दो भाग में हमने बांट दिया, प्री प्लस डिकामेंट। ये डिकामेंट बनता है डिक्टा, डिक्टेशन। तो डिक्टेट में कर रहा हूँ, डिक्टेट यानी कि समय चीख चीख के डिक्टेट कर रहा है, कह रहा है, पहले ही ताकीद कर दे रहा है कि स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति है खराब। तो कठिन परिस्थिति को ही हम कहेंगे प्रीडिकामेंट, पहले ही वो परिस्थिति चीख चीख के कह रही है। तो प्री एंड डिक्टेट, ये दोनों वर्ड याद रखेंगे। डन। चलिए हम आते हैं इसके मीनिंग पे और सेंटेंस पे। मीनिंग डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और एम्बेरेसिंग सिचुएशन। देखिए इसमें एम्बेरेसिंग सिचुएशन को भी डाला है प्रीडिकामेंट में। कैसे? अगर आपसे किसी तरह से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जिसको हम फौपा कहते हैं। चलिए फौपा, फौपा हो गया, आपकी ज़ुबान फिसल गई और आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसी बात निकल गई जिससे आपको एम्बेरसमेंट फील होगा ना, तो ये आप पड़ गए ना मुश्किल में, कठिन परिस्थिति में पड़ गए। तो स्लिप ऑफ टंग के कारण, फौपा के कारण आप एम्बेरसिंग सिचुएशन में आ गए, ये भी प्रीडिकामेंट हो गया आपके लिए। चलिए एग्जाम्पल लेंगे। द क्लब्स फाइनेंशियल प्रीडिकामेंट, कोई क्लब है जो फाइनेंशियल कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है फाइनेंशियली। आते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारा है सेन। सेन के साथ आप इनसेन याद रख लें। सेन का मतलब आप इसको कहें, चलिए इनसेन को पहले कर लीजिए आप पागल। तो जो पागल नहीं होगा उसको सेन कहेंगे ना, नॉट पागल, नॉट पागल। पागल और नहीं पागल जो है, जो ठीक है, उसमें दोनों में अंतर क्या है कि ये रीजनेबल बात नहीं करेगा, लॉजिकल बात नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, लॉजिकल बात करेगा ना, रीजनेबल, रीजन के साथ बात करेगा। तो जो रीजन के साथ बात करे, लॉजिकल बात करे, हम उसको कहेंगे सेन, और जो ऐसा ना करे हम उसको कहेंगे इनसेन। चलिए अब इसके मीनिंग को और सेंटेंस को लेंगे। मीनिंग कह रहा है रीजनेबल एंड सेंसिबल। देखिए सेंसिबल वही है जो रीजनेबल और लॉजिकल जो बात करेगा, सेंसिबल बात करेगा, यानी संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब आप समझते होंगे, जिसमें संवेदना है। संवेदना मीन्स चीज़ों को फील कर सकता है। तो जो फील करेगा वो मौके के हिसाब से बात करेगा ना, कि अगर ए के पर्टेनिंग बात हो रही है तो ए से रिलेटेड ही वो बात करेगा, तो वो रीजनेबल होगा, वो लॉजिकल होगा। इसी को हमने कहा सेंसिबल। एग्जाम्पल लेंगे। सेन डिस्कशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज ऑफ आवर टाइम। एक ऐसा डिस्कशन हम कर रहे हैं जो सेन है, लॉजिकल है, रीजनेबल है, सेंसिबल। हम किसी ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिस पे बात करना जायज़ है और सही है, और सही तरीके से हम सही चीज़ पर बात कर रहे हैं, इसीलिए कह दिया इसको सेन डिस्कशन, क्योंकि कभी कभी डिस्कशन फालतू की भी हो जाती है। चलिए अगले वर्ड को लेंगे। अगला वर्ड हमारा है ट्रेट। ट्रेट को आप कह सकते हैं आदत, कह सकते हैं गुण। गुण कोई भी हो, नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, गुण। तो इसको इंग्लिश में आप ध्यान रखिए कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं ना, कैरेक्टर उसका कैसा है, तो कैरेक्टरिस्टिक। तो हर एक चीज़ में कैरेक्टरिस्टिक, स्पेलिंग पे ध्यान मत दें। कैरेक्टरिस्टिक सबका अलग अलग हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, तो चलिए एक मैं ले रहा हूँ एक पौधे का एग्जाम्पल। जैसे टच मी नॉट, टच मी नॉट, टच मी नॉट है छुई मुई का पौधा। अब ये छुई मुई का ट्रेट क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि छुई मुई का पौधा जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो टच करते ही उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, श्रिंक कर गई ना, श्रिंक कर गई। तो ये उसका ट्रेट है, ये उसकी आदत है, ये उसका गुण है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को हमने कहा ट्रेट। ट्रेट। चलिए अब इसके मीनिंग और सेंटेंस को लेते हैं। मीनिंग कह रहा है अ डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी। डिस्टिंग्विशिंग है, बाकियों से डिस्टिंग्विश करे, बाकियों में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो तो जनरलाइज्ड बात हो जाएगी। तो डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी होनी चाहिए, और कैरेक्टरिस्टिक किसी का भी, जैसे आपका गुण आपके दोस्त से अलग है, आप अलग गुण रखते हैं, इसकी आदत कुछ और है, तो ट्रेट सबका अलग अलग होता है, यही बताना चाह रहा है। स्पेशली वन बिलोंगिंग टू अ पर्सन। और ये ट्रेट अक्सर आदमी के लिए ज़्यादा यूज
होता है। चलिए सेंटेंस लेते हैं। हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट वॉज हिज ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब हो गया ना हास्य, कि वो आदमी विनोदी है। विनोदी को मीन्स विनोद पसंद है। विनोद पसंद मीन्स हंसना बोलना पसंद करता है। ये उसका इम्पॉर्टेंट ट्रेट है, ये उसकी पहचान है। ओके है। चलिए अगले वर्ड को लेते हैं, यूजुरर। यूजुरर में दो वर्ड आपको, लेंडर और बोरोवर। बोरोवर, बोरोवर उधार लेने वाला और लेंडर उधार देने वाला, इसीलिए इससे वर्ड जो बना है मनी लेंडर। आपको पता ही होगा मनी लेंडर, मनी को लेंड करने वाला यानी उधार देने वाला। अब उधार देने के लिए तो बैंक भी हमारे पास है ना, बैंक भी है। मान लेते हैं कि बैंक 5% इंटरेस्ट पर आपको उधार दे रही है, कर्ज दे रही है। लेकिन कभी कभी कोई आदमी ऐसा होता है जो मनी लेंडर ऐसा होता है जो 5% नहीं 15% पे दे रहा है आपको कर्ज, 10% पे दे रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा है ना। 2 गुना और 3 गुना, ये तो वही लगान पिक्चर वाली बात हो गई, 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो ये इतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि देने वाला कर्ज में दब सकता है, उसकी स्थिति खराब हो सकती है। तो ऐसे ही उधार देने वाले लोगों को मनी लेंडर्स को हमने कहा यूजरर, जो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर्ज प्रोवाइड कराता है। चलिए इसका मीनिंग और सेंटेंस लेते हैं। मीनिंग है अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट अनरीजनेबली हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। अनरीजनेबल है ये जायज़ नहीं है, नाजायज़ करता है वो। इसका मीनिंग लेंगे। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल है द अनसस्पेक्टिंग क्लाइंट फेल इनटू द ट्रैप ऑफ अ रिलेंटलेस यूजरर हु डिमांडेड हाई इंटरेस्ट रीपेमेंट्स। यहाँ पे समझेंगे जरा, रिलेंटलेस यूजरर क्या है। रिलेंटलेस का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप लगातार पढ़ाई करते जा रहे हैं बिना रुके, तो आप रिलेंटलेसली काम को कर रहे हैं ना, अथक जिसको कहते हैं ना, अथक। तो ये रिलेंटलेस यूजरर इसीलिए कहा कि कभी कभी आदमी जब पाप करता है, या पाप अगर उसको नहीं भी पता है तो कुछ गलत करता है ना, तो उसको या तो समाज से डर लगता है, या तो कानून से डरेगा, और अगर नहीं कोई तो भगवान से डरेगा। तो ये आदमी अल्लाह से भी नहीं डर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो रिलेंटलेस है, बिना रुके अथक, बिना रुके काम यही करता चला जा रहा है, रिलेंटलेस। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। अच्छा ये वीडियो यहीं पे समाप्त है। चलिए अब छोटी सी बात, ऑल नो दैट दे विल डाई। सबको पता है, बट फ्यू बिलीव दैट दे विल। अक्सर हम जब किसी के बारे में सुनते हैं कि उसका देहांत हो गया, तो हम सामने वाले के बारे में तो दुख व्यक्त कर देते हैं, लेकिन शायद ही हमारे मन में ये भी आता है कि एक दिन हम भी। चलिए इसी छोटी सी बात के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर और ध्यान से पढ़ें, मन से पढ़ें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।